नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे लगातार बिहार में अभी बुलडोजर एक्शन जारी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा वैसा 8 से 10 जगह है जहां पे बुलडोजर चलने वाला है और वैसे लोग जिनका घर वहां पे है उनको घर खाली करना पड़ेगा। और अगर आप खाली नहीं करेंगे तो सरकार की बुलडोजर जा करके आपके घर को तोड़ देगी। तो आज का इस वीडियो में सारा डिटेल में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या कहता है, आखिर ये नियम क्यों बनाया गया, 1956 में जो ये नियम बना उसके तहत सरकार क्या क्या एक्शन कर सकती है और सरकार का कौन सा ऐसा जमीन है जिसको खाली करना आवश्यक है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गांव में अतिक्रमण हटाने का प्रशासन अधिकार क्या है, प्रशासन किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करती है। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि आखिर अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा 8 से 10 जगह है जहां पे बुलडोजर चलने वाला है। सबसे पहले समझिए, देखिए, बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में जो नियम बना उस नियम में साफ साफ लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिहार सरकार का जहां भी जमीन है वो अपने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा सकती है। अगर कोई घर बना लिया है या कोई दुकान खोल दिया है या किसी प्रकार का कोई बिजनेस चालू करके बैठा हुआ है तो उसको खाली करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है सरकार पे। अगर सरकार आपसे नहीं लेती है तो अच्छी बात है, अगर लेती है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, 1956 जो बना है नियम उसमें यह बताया गया है कि बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है उसको खाली करना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन ऐसा 8 से 10 जगह है जिसको खाली करना ही पड़ेगा। तो बारीकी से आप लोग एक एक करके समझिए। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति रोड को अतिक्रमण कर लिया है, सबसे पहला समझिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आप शहरी क्षेत्र से हैं, सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जा रहा है जो रोड को कैप्चर किया हुआ है, रोड को अतिक्रमण कर लिया है, जिससे डेली बाय डेली क्या होता है, सड़क पे जाम लगता है और लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। उसको हटाने के लिए सबसे पहले सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जारी हुआ और खास करके सबसे पहले सिटी में अटैक किया गया। अब गांव में भी हटाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, किसी प्रकार का किसी को समस्या नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, आपके गांव का डेवलप हो, तो आपके गांव में रोड, बिजली और जो है सो पानी होना अति आवश्यक है। अगर ये तीनों सुविधा नहीं है तो आपके गांव में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई बड़ा सा बिजनेस भी करेंगे तो आपका रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, इसके बाद ही आप कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा नंबर में बात करेंगे सरकारी जमीन। बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वहां पे बुलडोजर चल रहा है और उसको खाली कराया जा रहा है। अगर आप भी सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं या दुकान किए हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। अब समझिए कि कौन सा जगह से खाली कराया जा रहा है। हम आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन बताते हैं, आप एक एक करके देखिए। सरकारी जमीन है उसको भी खाली करना पड़ेगा, गैर मजरूआ आम भूमि है उसको भी आपको खाली करना होगा। इसके बाद ग्राम सभा पंचायत का अगर जमीन है वो भी खाली करना पड़ेगा। गांव का अगर सार्वजनिक रास्ता को कोई अतिक्रमण करके बैठा है, उसको कब्जा कर लिया है, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। इसके बाद नहर नाला निकासी के जगह पे अगर आप बना लिए हैं, मान लीजिए नहर है और नहर से लोग पानी का निकासी करता है, उस पे आप घर बना लिए हैं, लोगों को क्या होता है, असुविधा होता है पानी निकालने के लिए, खेत का सिंचाई करने के लिए बहुत सारा समस्या होता है, तो उस जगह से भी सरकार आपको खाली करा देगी। इसके बाद हम बात करें तालाब, पोखरा और ये सब जगह पे भी अगर आप घर बना लिए हैं जो सरकार का जमीन है तो वहां से भी आपको घर खाली करना पड़ेगा। अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपका घर जो है सो सरकार बुलडोजर से तोड़ देगी। इसके बाद देखिए, स्कूल, अस्पताल, जहां पे स्कूल है, अस्पताल है, अगर उसका जमीन को आप कैप्चर कर लिए हैं, उसके जमीन को अतिक्रमण करके लोग बैठ गए हैं, तो वैसे लोगों को भी क्या होगा, जमीन को खाली करना पड़ेगा और जमीन को छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, देखिए, कब्रिस्तान जैसे हो गया, या आप शमशान घाट है जहां पे मान लीजिए उसका जमीन ज्यादा है लेकिन लोग क्या किया है, उसको कैप्चर कर लिया है, नहीं छोड़ रहा है, या मंदिर का कहीं जमीन है, लोग उसको कैप्चर कर लिया, नहीं छोड़ रहा है, अतिक्रमण कर लिया है, तो उस सभी जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। तो ये जो 8 से 10 जगह हम आपको बताए हैं, अगर आप लोग का घर है तो आप लोग सावधान हो जाइए, आपके घर पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। और देखिए, हम बात करेंगे कि सबसे पहले सरकार के तरफ से जिसका भी घर टूट रहा है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसको सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस मिलता है कि आपका जमीन जो है, आप जो है सो ये जो है सो सरकारी जमीन है, बिहार सरकार का जमीन है,
आप जो है सो खाली कर दीजिए। तो पहले तो आपको नोटिस मिलता है कि ये बिहार सरकार का जमीन है, आप खाली कर दीजिए। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो क्या होता है, बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे का प्रक्रिया समझिए। जिसका भी घर अगर सरकारी जमीन में है उसको नोटिस आ रहा है तो उसमें लिखा होता है कि ये सरकारी जमीन है, इस प्रकार से ये है, पूरा डिटेल लिखा रहेगा। आपको अब क्या करना है, उसके बारे में उसको पढ़ करके, और आपको अगर रिप्लाई देना है तो आपको क्या करना है, वहां जहां से नोटिस आया है आपको वहां बुलाया जाएगा। आप जाइए, जा करके अपना सारा कागजात दिखाइए। अगर आपका लीगल जमीन होगा, आपका प्रॉपर्टी होगा, आपका वंशज का होगा, तो आपका घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सरकारी जमीन है, आपको नोटिस गया है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकारी जमीन है, तो आपका घर टूटना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये ऐसा 10 जगह यही है जहां से आपको हटना पड़ेगा। चाहे आप तालाब के जो है सो या पोखरा के ऊपर घर बना लिए हैं, या नहर के ऊपर घर बना लिए हैं, या विद्यालय का जमीन हड़प लिए हैं, या हॉस्पिटल का जमीन है, या रेलवे का जमीन है, जहां जहां सरकार का जमीन है वो सारा जमीन जो है सो खाली करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार सरकार अभी अपना जमीन निकाल रही है ताकि वो, मान लीजिए अभी बिहार में रोजगार देना है, अगले 5 साल में बात हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी बोले हैं कि अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजी रोजगार और नौकरी देंगे। तो रोजगार के लिए क्या होगा, फैक्ट्री लगाना होगा। फैक्ट्री लगाने के लिए क्या होगा, जमीन होना चाहिए। और कोई बड़ा सा उद्योग लगाने के लिए भी जमीन होना चाहिए। तो जमीन बिहार सरकार के पास नहीं रहेगा तो फैक्ट्री कहाँ से लगेगा। इसीलिए बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है अपना जमीन निकाल रही है, ताकि जो है सो उस पे जो है सो फैक्ट्री लगेगा, बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा, जिससे लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा और बिहार में जो है सो क्या होगा, तरक्की होगा। तो बुलडोजर वहीं पे चल रहा है जहां पे कानूनी तौर पे जो जायज है वहीं पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब का ही घर को तोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास आप देखना चाहते हैं तो अभी आप 10 घर गरीब का देख करके सोचेंगे कि गरीब का घर ही तोड़ा जा रहा है, उसको पहले व्यवस्था देना चाहिए। ये हम भी मानते हैं कि बिहार सरकार जितने भी गरीब लोगों का घर तोड़ा है, इससे पहले उसको जो है इसके बारे में भी सोचना चाहिए था, और उसको कहीं ना कहीं एक दूसरा वैकल्पिक ऊपर जो है सो ऑप्शन रहना चाहिए था, जहां पे उनको रहने के लिए मिलना चाहिए था। पहले तो घर किसी का तोड़ने से पहले उसको वैकल्पिक जगह होना चाहिए था। ये तो गलत हो रहा है, हम भी ये चीज का समर्थन करते हैं। लेकिन खैर, अगर मान लीजिए जिसका टूट गया है उसको तो वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको भी पता है कि हम सरकारी जमीन में हैं तो आप प्लीज आप लोग हट जाइए। नहीं तो फिर आप देख ही रहे हैं, इस बार किसी का कोई किंतु परंतु नहीं सुनने वाला है, और डायरेक्ट सम्राट चौधरी का बुलडोजर जाएगा और आपका घर को तोड़ देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा, और आप जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।